अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा है। दिसंबर के दौरान ट्रैफिक हादसात में कम सिन बच्चे समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गई। कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मां के सामने ही 6 माह का बच्चा कुचला गया। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। कराची की सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक का राज। डंपर ने 6 माह के बच्चे को कुचल डाला। कोरंगी नासिर जम के करीब 18 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 6 माह का बच्चा मां की गोद से गिरकर टायर तले कुचला गया। मुतासरा खानदान मोटरसाइकिल पर सवार था। अहले इलाका का कहना है कि कोरंगी नासिर जम पर आए रोज हैवी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जाएं। 4-5 बजे जो है ना ये हैवी गाड़ी आ जाता है, अब वो कोई रुकने वाला है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस है कहाँ, यहाँ आती नहीं है। यहाँ तो हमने तो कभी नहीं देखी। ट्रैफिक जितनी भी यहाँ पे हैवी गुजरती है उसको कहा जाए कि रात को 11 बजे के बाद गुजरे। हर हफ्ते के बाद हादसा होता है इस सड़क पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से होता है। कम सिन बच्चे की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का मुतालबा है ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन सईद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। कराची में 6 माह के बच्चे का डंपर के नीचे कुचले जाने में किसकी गफलत है, हतमी तौर पर नहीं कह सकते। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनती एरिया में हैवी ट्रैफिक को दाखिल होने की इजाज़त है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज कहते हैं मोटरसाइकिल सवार हिफाजती कवानीन पर अमल नहीं करते। दौरान ड्राइविंग जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल जोन हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्री की गाड़ियाँ जो कि हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ है, क्योंकि वो 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही होती है। और जो पोर्ट एरियाज हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। प्रॉब्लम वहीं होता है जहाँ जो है वो छोटी गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी के साथ मिक्स होती है। अमूमन जो देखा गया है कि जो हिफाजती इकदामात मोटरसाइकिल सवारों को करने चाहिए, मिसाल के तौर पे हेलमेट पहनना या साइड व्यू मिरर्स का होना, ये जो है वो नापैद है। और इसके लिए हम आगाही मुहिम भी कर रहे हैं और साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक वाले हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में डंपर की टक्कर से 6 माह का बच्चा जान से गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान कोरंगी सनती एरिया थाने में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। काशान, बताइएगा ड्राइवर के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? के इलाके नासिर जब में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 6 माह का बच्चा जो है वो ट्रक के नीचे आके कुचला गया। ये है वो जानलेवा ट्रक। कैमरामैन सईद कमाल से गुजारिश करूंगा कि वो इस ट्रक के मनाजिर आपको दिखाए कि 18 व्हील पर मुश्तमिल ये ट्रक है। हैवी ट्रांसपोर्ट जो है दिन के औकात में पुलिस हुकाम की जानिब से पाबंदी लगाने के बाद भी खिलाफ वर्जी देखने में आ रही है। कोरंगी का सनती इलाका है जहाँ से ये ट्रक की आमदोरफ्त रहती है। जबकि अपना देखने वाले नाजरीन को यही बताएं, कराची में साल के आखिरी माह दिसंबर में ट्रैफिक हादसात में खातून और कमसन बच्चे समेत जाबाक अफराद की तादाद 53 हो गई है। हादसे में शिकार होने वाले अफराद जो है मोटरसाइकिल पर सवार। सबसे ज़्यादा जो हादसात रोनुमा हुए हैं वो मोटरसाइकिल सवार जो है इसमें जाबाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। जबकि साल के आखिरी माह में जो है 600 से ज़्यादा अफराद जो है अपनी जान की बाजी ट्रैफिक हादसात में हार भी चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा अफराद इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। ये वो ट्रक है जिसके अंदर 6 माह का बच्चा जो है इस व्हील के नीचे आया था। जबकि पुलिस हुकाम और एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से यही बताया गया था कि मोटरसाइकिल सवार हस्बैंड वाइफ इस मोटरसाइकिल पर सवार थे। बच्चा जो है माँ की गोद से छुटकर नीचे गया और सिर्फ ट्रक के नीचे आया। पुलिस हुकाम का बताना है कि वाकई का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। जबकि ट्रक को भी कोरंगी सनती एरिया पुलिस की जानिब से तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी, इसी मामले पर मेयर कराची का मौक़िफ़ भी सामने आया। बिला वजह इदारों का एक दूसरे पर तनकीद करना अच्छा वतीरा नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर क़ायद में 6 माह के बच्चे के जाँ बहक होने पर अफसोस है। शहर के मसाइल से वाकिफ़ हैं और उनके तदारुक के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। जो बदकिस्मत रिवायत है कि हर इदारे ने दूसरे इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। बड़ा बदकिस्मत वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला लवाहिकीन को हिम्मत दे, सब्र दे। ये अनफॉर्चुनेटली अगर इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया जा रहा हो तो मेरे ख्याल में इस तरह की बदकिस्मत सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। जहाँ तक सड़कों की सूरत हाल को बेहतर बनाने का ताल्लुक है,
KMC जो उसका डोमेन है, जो उसकी सड़कें हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन का काम कर रही है और आपको सारे शहर में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह जल्द जो हमारी मेजर आर्टरीज हैं उनको तो हम मुकम्मल तौर पर रिहैबिलिटेट कर चुके होंगे। दूसरी जानिब कराची में नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक पुल से सड़क पर गिर गया। हादसा माड़ीपुर से माई कोलाची जाने वाले पुल पर पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में अब तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइए। ठीक है, काशान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची में नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक पुल से सड़क पर गिर गया। हादसा माड़ीपुर से माई कोलाची जाने वाले पुल पर पेश आया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में अब तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिसंबर की ठरठराती सर्दी, जिससे एक तरफ शहर क़ायद के बासी इंजॉय करते नजर आते हैं, वहीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए मौसम सरमा किसी आजमाइश से कम नहीं है। हाँ, शहरी बदलते मौसम को एंजॉय करते दिखाई देते हैं, वहीं मौसम सरमा के हरारत बख्श पहनावे और गर्मा गर्म खाने खा रहे हैं और फुटपाथ पर जरूरतमंद अफराद सर्दियों में हाथ फैलाए हुए हैं। जरूरतमंद कहते हैं कि यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, मगर उन्हें रात फुटपाथ पर सोकर ही गुजारनी पड़ती है। न सर छुपाने को जगह है, न ही गर्म कपड़े। 1000-2000 के लगाते हैं सर, शाम को 400-500 रुपये रोटी के मिल जाते हैं सर। बच्चों को खा के सो जाते, सोते सर पुल के नीचे। बच्ची को सर्दी की वजह से इतना तेज बुखार हो रहा है, अब वो बेचारे के पास ना बिस्तर है ना कुछ है, क्योंकि अगर इस तरीके से सर्दी में अगर ये पड़े रहे बच्चे तो अल्लाह ना करे इन बच्चों की मौत भी वाकया हो सकती है। सर्द रातों में जरूरतमंद आम कपड़ों में सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक तरफ मौसम सरमा में शहरी गर्म पहनावों में खाने और गर्म मशरूबात से महसूस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जरूरतमंद हाथ फैलाए फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन सईद कमाल के साथ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 5 दिन में 43 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयों ने दहशतगर्द नेटवर्क को नुकसान पहुँचाया, जबकि ख्वारिज के मुतादिद अहम ठिकाने तबाह कर दिए। 12 और 13 दिसंबर की रात फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। 5 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मूसाखेल और पंजगोर में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जहां 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के मिशन में मुसल्लह अफवाज के साथ है। कराची में मौसमी सरमा के आगाज से कबल ही पानी की फराहमी में तातुल है, जिसके बायस कई इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की लाइन मुरम्मत ना हो सकी। टैंकर माफिया की चांदी हो गई है। इत्तलात के मुताबिक कराची के शहरियों ने 13 दिनों में टैंकर माफिया से 3 अरब रुपए से जायद का पानी खरीदा। कराची में मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरियों को पानी की फराहमी तात्तुल का शिकार हो गई। मुतादिद इलाकों में पानी का बहरान, टूटी फूटी सड़कों और महंगाई के मारे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि टैंकर माफिया को पानी वाफिर मिकदार में दस्तियाब रहता है, जो कमी की सूरत मजीद महंगा मिलता है। सिंध हुकूमत और कराची की शहरी हुकूमत ने आज तक पानी की फराहमी का कोई जामे प्रोग्राम तश्कील ही नहीं दिया। उधर यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन मुकम्मल तौर पर मरम्मत न हो सकी, जिसकी वजह से कराची के शहरी कई दिनों से पानी से महरूम हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग और दीगर हुकाम की बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स आमद हुई। बोल न्यूज आमद पर शाहिद जावेद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर हेड ऑफ HR मोहम्मद शफकत और डायरेक्टर न्यूज मोहम्मद इमरान अहमद भी मौजूद थे।
चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग ने डीजी वकील खान, लीगल हेड ताहिर फारूक तारड़, डीजी ऑपरेशंस मोहम्मद ताहिर और रीजनल डायरेक्टर तुफैल अहमद चन्ना ने बोल न्यूज का दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम बेग को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। सलीम बेग ने बोल न्यूज के मुख्तलिफ शोबाजात का भी दौरा किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शाहिद जावेद ने बोल इंतजामिया की जानिब से एडिटोरियल कंट्रोल और पॉलिसीज के हवाले से तफसील से आगाह किया। चेयरमैन पेमरा ने बोल न्यूज के किरदार को सराहा। कहा, बोल न्यूज पाकिस्तानियत को फरोग दे रहा है। हम चाहते हैं तमाम इदारे रेगुलेट हो जाएं। बोल न्यूज की मौजूदा इंतजामिया फेक न्यूज रोकने में बेहतर किरदार अदा कर रही है। डायरेक्टर न्यूज इमरान अहमद और कंट्रोलर मोहम्मद अली सिद्दीकी और दीगर ने बोल न्यूज की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन पेमरा बोले, पेमरा 2002 में वजूद में आया। पेमरा का काम कंट्रोल करना नहीं। फेक न्यूज एक जहर है जो माशरे की जड़ें खोखली कर देता है। 2002 में पेमरा बना। खुले दिल से ये बात कहूँ कि पेमरा डज नॉट वांट एनी कंट्रोल। हम कंट्रोल के हम चाहते हैं कि मीडिया के साथ इंटरफेस हो। जो फेक न्यूज़ है वो किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही ऐसा जहर है जो जड़ें खोखला कर देता है। हुब्बुल वतनी को फैलाने में प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स में जाकर ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। पेमरा कवानीन से तफसीली आगाही फराहम करेंगे। चैनल्स जो है ना वो पाकिस्तानियत को फरोग दें, इसमें कोई शक नहीं है कि हुब्बुल वतनी के फैलाने में चैनल प्राइवेट ब्रॉडकास्ट मीडिया का बहुत रोल है। अब मौजूदा इंतज़ामिया बोल की इसमें बहुत बेहतर रोल प्ले कर रही है। हम तमाम टीवी चैनल में जाके पेमरा के जो है ना जो लॉ है उसकी फेमिलराइजेशन प्रोसेस का भी कर रही हैं। कुछ के हमने किए हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, मौजूदा हालात में मीडिया का किरदार अच्छा रहा है। किसी ने कोई सनसनी नहीं फैलाई। के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 मैच में जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। साइम अयूब ने 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 31 और मोहम्मद इरफान खान ने 30 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से गिलियम और बार्टमैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। अब से कुछ देर पहले तक 9वें ओवर का खेल जारी है और जनूबी अफ्रीका ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 77 रन बना लिए हैं। रीजा हेंड्रिक्स 49 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि वेंडर डॉसन 12 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से 2 विकेटें जहानदाद खान ने हासिल की हैं। तो दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मानी है। भारतीय मीडिया का एक और दावा सामने आया है। कहा है कि बोर्ड के अनऑफिशियल इजलास में ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी और इस जमन में पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को कल ICC से मंजूरी मिलने का इम्कान है। और अब खबर यह है कि चीन से कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली, पाकिस्तान स्टील मिल, सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर इंडस्ट्री के मंसूबों पर चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बातचीत का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने आमद के मौके पर चीनी सफीर जियांग जियाटोंग से मुलाकात की। सिंध के साहली इलाकों में सरमायाकारी और कार्गो शिपिंग के मौके पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का सनअती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी सफीर ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फौकियत दी। चीनी सरमायाकार सूबे के मुख्तलिफ मंसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में शमसी तवानाई की बहुत मांग है। चीनी सरमायाकार सोलर एनर्जी के शोबे में यहाँ सरमाया लगाएं। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।